हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। बाण में U-238 एक न्यूट्रॉन अवशोषित करके बाण में U-239 में बदल जाता है। यह नाभिक एक बीटा कण उत्सर्जित करके नेप्च्यूनियम में बदल जाता है, जो एक बीटा कण उत्सर्जित करके प्लूटोनियम में बदल जाता है। प्लूटोनियम नाभिक का प्रतीक होगा 94 Pu-239, 90 Pu-239, 90 Pu-235, 94 Pu-235। हमें बताना है कि प्लूटोनियम का नाभिक का प्रतीक क्या होगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि एक बीटा कण एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसका द्रव्यमान संख्या 0 होती है, परंतु इसका परमाणु क्रमांक -1 होता है। अर्थात जिस नाभिक में से बीटा कण का उत्सर्जन होता है, उस नाभिक में से उत्सर्जन के बाद उसका परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है, परंतु उसकी द्रव्यमान संख्या समान बनी रहती है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि बाणमा 238 यूरेनियम है और यह न्यूट्रॉन का अवशोषण करता है, अर्थात न्यूट्रॉन हो जाएगा इस प्रकार से। न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है, अर्थात उसका परमाणु क्रमांक 0 होगा, परंतु उसका द्रव्यमान होता है, अर्थात उसकी द्रव्यमान संख्या 1 हो जाएगी। अवशोषण कर रहा है, अर्थात ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा यूरेनियम 292 239, जो कि प्रश्न में दिया गया है। इस प्रकार से ये हो गया। अब इस यूरेनियम 239 से बीटा कण का उत्सर्जन होता है, एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि और नेपच्यूनियम में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा Np प्लस बीटा कण हो जाएगा -0, अर्थात नेपच्यूनियम में से बीटा कण होगा तो शेष बचे नाभिक में परमाणु क्रमांक में 1 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 93, 92 प्लस 1 93, तथा बीटा कण का द्रव्यमान संख्या 0 होती है, तो द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात नेपच्यूनियम का द्रव्यमान संख्या भी इसके यूरेनियम 239 ही होगा। तो इस प्रकार से हमने पहला बीटा कण का उत्सर्जन कर दिया है। अब इसमें से पुनः एक और बीटा कण का उत्सर्जन होता है तथा प्लूटोनियम प्राप्त होता है, तो इसे हम लिख देंगे प्लूटोनियम प्लस एक बीटा कण। और तो हम देख सकते हैं कि जो नेपच्यूनियम में से एक बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है, तो नेपच्यूनियम के द्रव्यमान संख्या में नेपच्यूनियम के परमाणु क्रमांक में एक परमाणु क्रमांक जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 94, तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जो नेपच्यूनियम का द्रव्यमान संख्या है वही हमें द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कि हो जाएगा 239। अर्थात हमें प्राप्त हो गया है 94 Pu-239, जो कि दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए में है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है और विकल्प ए सही विकल्प है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।